क्योंकि कल 3 बजे को ही यहाँ पे डंगवाल गाँव की बकरियाँ थी चराने के लिए लाई हुई थी यही नीचे पे, और 3 बजे को ही उस बकरी को बाघ ने खा लिया। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और अभी यहाँ ऊपर हमारे मकान के सामने पे परसों भी जो यहाँ पे काम करते हैं उन लोगों ने वहाँ पे बाघ को देखा था। ये देखिए यहाँ पे काम पर लगे हैं। अभी हमने ये पूरा खेत साफ करना है और यहाँ पे हमने पूरे इस खेत पे लहसुन लगाने हैं और नीचे वाले खेत में आलू लगाने हैं। तो ये बहुत ही बड़े बड़े हैं, देखिए कितने बड़े हो रखे हैं। और यहाँ पे है हमारे नारंगी के पेड़ नहीं पौधे हैं, वो पौधे हैं छोटे छोटे। हाँ देख कीड़े इनके पत्तों को खा रहे हैं, ये देखिए। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूँ विनीता देवी रौथा। तो मैं देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से हूँ। मेरे गांव का नाम है ग्राम धरियान। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप भी राजी खुशी होंगे। हम भी यहाँ पे राजी खुशी हैं। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से और बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। देखिए मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकली है। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने घर से। और हमने खूब सारे यहाँ पे फूल लगाए थे लेकिन पूरे सूख गए हैं आजकल। ये देखिए थोड़ा सा है ये और सूख गए हैं। ये बीज होने वाले हैं, ये भी सूखने वाले हैं। यहाँ देखिए ये पूरे सूख गए हैं यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे लगाया था हमने मनी प्लांट और ये भी सूख गया है। तो आजकल थोड़ा थोड़ा पाला पड़ने लग गया है, फूल पूरे ही सूख गए हैं। तो अब है हमारे मार्च अप्रैल वाले फूल, तो वो तो बहुत ही अच्छे खिले हुए हैं। गेंदा के फूल में है वो बहुत अच्छे खिले हुए हैं। तो वो है नीचे ज़मीन पर हमारे खेतों में। तो खेतों वाले फूल बहुत अच्छे होते हैं। जैसे ये गमलों में लगाए रहते हैं तो ये जल्दी सूख जाते हैं। अगर इनको थोड़ा भी पानी ना दिया जाए तो जल्दी ही सूख जाते हैं। यहाँ पर देखे हैं हमारे अखरोट। तो ये है जंगल के अखरोट, काठे अखरोट कहते हैं हम इन्हें। और पहले भी लाए थे हम, बहुत सारे ला रखे हैं हमारे आजकल। तो ये बहुत ही बड़े बड़े हैं, देखिए कितने बड़े हो रखे हैं। और यहाँ पे है हमारे नारंगी के पेड़ नहीं पौधे हैं, और पौधे हैं छोटे छोटे। हाँ देख कीड़े इनके पत्तों को खा रहे हैं, ये देखिए पूरे खा दिए हैं। ये है लीची का। यहाँ पे हमने ये कद्दू सुखाने के लिए रखे हैं। और इस साल हमारे बहुत ही ज्यादा कद्दू हुए हैं। हमेशा ये होते हैं, इसी साल नहीं। और ये धूप में रखे हुए हैं हमारे। यहाँ पे है ये पीठा वाली मिठाई, जिससे पीठा मिठाई बनती है। ये भुजल है, ये देखिए। और 2 हैं ये, एक उधर रखा है मेरा बहुत ही बड़ा। यहाँ पे मिर्च है। और ये है राजमा की दाल, ये भी सुखाने के लिए रखी हुई है। ये देखिए जैसी हो रखी है, खूब बढ़िया हो रखी है। पर इस साल बहुत ही कम हुई है राजमा की दाल। इसको भी 15 दिन हो गए होंगे यहीं पर। बहुत सूखी हो रखी है लेकिन आइस इसको नहीं फूट रहा है। और यहाँ पे ला रखे हैं आज हमारे, ये देखिए गल्लर। अगर आपको भी वॉलीबॉल खेलने के लिए चाहिए तो हमसे संपर्क करेंगे। 3 गल्लर हैं ये। तो इनके छिलके अच्छे नहीं होते हैं, कड़े कड़े होते हैं। और बीज की जो खटाई होती है तो वो अब बहुत ही मीठी होती है। ये है यहाँ पे हमारे अमरूद, जो सुबह का हमने दिखाए थे आप लोगों को कि हमारे अमरूद हैं। तो 1-2 हमने ये 2-3 निकाल दिए हैं। ये तो बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं, इतने बड़े। तो इनको पकाने के लिए रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा एक फूल का पेड़ है ये, और एक ही पेड़ है ये। एक पेड़ पे देखिए 4-5 प्रकार के फूल खिल रखे हैं। एक तो ये है, ये भी ऐसा है। एक देखिए ये एक केवल पीला हो रखा है, ये भी केवल पीला है। तो जैसे ही धूप निकलती है तो ये बुझ जाते हैं। जैसे ही रात होती है पूरा पेड़ खिला रहता है। देखिए ये खिलने के लिए शुरू हो गए हैं और धूप में ये पूरे बंद हो जाते हैं। तो हम इसको कहते हैं रात की रानी, रात। तो यहाँ पर आ रखे हैं हम आज सब्जी लेने। तो इतने सारे हो गए हैं ये टोकरी हमारे। इसको ये देखिए कुछ कुछ ये तो होने भी था। ये करूँ बहुत ही भारी हो रखा है। ये देखिए इतने सारा, कुछ कुछ तो यहाँ नीचे गिर गए हैं। तो यहाँ पे हैं बहुत ज़्यादा कूड़े जो चिपक रहे हैं। और अभी नीचे के खेत में घास काटना भी बाकी है, तो वहाँ नहीं जाऊंगी मैं। बहुत सारे कूड़े लग रहे हैं और इतनी ही एक टोकरी नीचे गिर गए। तो ऊपर से मैंने लट्ठे से झाड़ा है उनको, डंडे से पीट करके। बहुत ही भारी हो रहे हैं टोकरी।
इसको ले जाऊंगी मैं ये मेरे को सच में गोर दोस्तों। तो अभी आ रखे हैं हम, क्या हुआ था क्या, अभी आए हुए हैं हम अपने खेत में और यहाँ पे हम खेत को साफ कर रहे हैं। अभी हमने ये पूरा खेत साफ करना है और यहाँ पे हमने पूरे इस खेत पे लहसुन लगानी है और नीचे वाले खेत में आलू लगाने हैं। तो खेतीबाड़ी के साथ साथ साग सब्जी के साथ साथ हम ये पेड़ भी लगा रखे हैं हमने। देखिए ये है हमारा अमरूद का पेड़ और एक उधर है, एक पेड़ ये है, ये देखिए, और एक है यहाँ पे तो इस पर भी आ रखे हैं। थोड़ा थोड़ा कुछ बंदरों ने खा दिए हैं अमरूद, थोड़ा आ रखे हैं एक दो ये देखिए, ये है यहाँ पे है, ये लगा हुआ। उधर तक हमने बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं, यहाँ नीचे पर है और उधर भी लगाए हैं। तो वहाँ भी अभी फल नहीं लगे हैं, यहाँ पे 2-3 पेड़ों पर फल लगे हैं। यहाँ पे बहुत सारे अमरूद आ रखे हैं हमारे इस पेड़ पे। तो इसको अभी 2 ही साल हुए हैं, बहुत छोटा है पेड़ लेकिन फल इस पर जल्दी लगे हुए हैं। ये देखिए बहुत सारे आ रखे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं। अभी बहुत छोटा है पेड़ लेकिन अमरूद बहुत बड़े बड़े हो रखे हैं और बहुत सारे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे है हमारा एक बांज का पेड़। तो यहाँ पे देखिए पेड़ बहुत ही ज़्यादा हरा भरा दिख रहा है, इस बेल के कारण बहुत सुंदर लग रहा है। दोस्तों देखिए हमारी बहुत सारी मौसमी आ रखी हैं इस पेड़ पर। धीरे धीरे देखिए ये पकनी शुरू हो गई हैं, पीली हो गई हैं और बहुत बड़ी बड़ी आ रखी हैं यहाँ से पूरा पेड़। और ऊपर से पेड़ सूखने वाला है। देखिए हमारे थे 7-8 पेड़ मौसमी के, अब बचे हुए हैं 3-4 पेड़, पूरे पेड़ सूख गए हैं। तो ये भी सूखने वाला है। देखिए ऊपर से पूरा ये खराब हो गया है। ये मेरे पर अनफोड़ दिया था इन्होंने, पूरी सूख गई है पेड़। दोस्तों ये गोदड़ी की बेल तो पूरी सूख गई है। ये देखिए सूखी हो गई है लेकिन गोदड़ी अब भी लग रही है। ये देखिए आप, तोरी बाजार की तोरी, ये देखिए आप, छोटी छोटी और भी लगी हुई हैं। और यहाँ पे हमारी हरी सब्जी देखिए आप, राई बहुत अच्छी हो रखी है। उधर तक ये है टमाटर, अभी भी कटे हुए हैं और दिखाइए आप, ये है घर के टमाटर। कितने सारे टमाटर हो रखे हैं हमारे यहाँ, सब चीज़ें हो रही है यहाँ। और हमको यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत बहुत ही कम ज़्यादा है, कम ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि हम यहाँ हमें फल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सब्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। प्याज टमाटर यहाँ हो रहा है और नींबू का पेड़ भी है यहाँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए आप, बहुत सारे नींबू, ये देखो आप, पूरा नीचे लुढ़क गया। दोस्तों तो आज आई हूँ मैं घास के लिए यहाँ फिर से। और जिस दिन यहाँ पर खुदाई हो रही थी उस दिन दिखाया था मैंने आप लोगों को, तो उस दिन से और आज तक इतना काम हो गया है यहाँ पे। ये देखिए तो यहाँ पे बन रहा है हमारा खेत और ये है हमारे खेत की दीवार। तो इतनी लग चुकी है, यहाँ ऊपर पूरा खेत बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे काम पर लगे हैं। और अब जा रही हूँ मैं घास के लिए, और इधर से जाना है मुझे घास के लिए काफ़ी दूर। और अभी आई थी मैं यहाँ पे, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए चाय और रोटी ला करके, क्योंकि आज घर में नहीं खाई है। और यहीं ले आई मैं, और इसी यहीं से मैं सीधा जाऊंगी घास के लिए। देखिए बाजार के अंदर बहुत ज़्यादा बांज के पेड़। दोस्तों तो अभी आई हूँ मैं घास के लिए और शाम का टाइम हो गया है। तो आज आई हूँ मैं काफ़ी नीचे अपने घर से। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर है तोर की दाल ये, और यहाँ बहुत अच्छी पक रखी है। ये है हमारी फूफू जी की पूरी दाल। ये देखिए बहुत ही बड़ा खेत है ये, पूरे खेत पे यहाँ दाल की बुआई की रखी है। इधर से उधर तक कुछ कुछ पक गई है। यहाँ पे है एक खेड़ा का पेड़ पूरा है, और यहाँ पर
इस खेणे की जड़ में ना खेणे पके हुए हैं, मैंने अभी देखा है यहाँ पे बहुत ही अच्छे हो रखे हैं। ये मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये है जड़ और ये पूरे खेणे पके हुए हैं, ये यहाँ से ये यहाँ तक। ये देखिए, तो आजकल नहीं दिखते खेणे भी, तो ये पके हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे रखे हैं मैंने। यहाँ पे है चरी घास, ये देखिए, और ये है श्यालमा, हमारे यहाँ खौड़ बोलते हैं इसको। तो ये पूरा इधर से उधर तक ये देखिए श्यालमा ही श्यालमा हो रखा है। और ये है चरी, चरी भी बहुत ही बड़ी हो रखी है ये। और जो ये खौड़ कहते हैं ना, खौड़ कह रही हूँ मैं इसको, श्यालमा कह रही हूँ। तो ये होता है जब पहले पठाली नहीं थी या छत नहीं थी, सीमेंट वगैरह लेंटर जिसे हम कहते हैं, तो हम लोग भी छप्पर में या मकानों में इसी को लगाते थे, इसी श्यालमे को। और इसकी पुली बांध करके, ये देखिए गोडोली, ये बहुत ही बड़ा हो रखा है, ये इधर से उधर तक है। ये हमारी फूफू जी का खेत है ये, तो इनके हैं ये खेत, बंजर है। तो मैं अब ये चरी को काटती हूँ थोड़ा। दोस्तों, तो लगी मैं घासे भारी, अब लगनी घासे भारी, गाड़ी में घास अब लानो मैं मुश्किल देती, बहुत दिन बाद लानो आज। ये है खेणे, हो रखे हैं, और दिखाती हूँ मैं। ऐसे होते हैं अंदर से। ये घास काटने से देखिए मेरे हाथ कितने काले हो रखे हैं। देखती हूँ मैं खाने में ये कैसा होता है। और यहाँ पे बाघ का भी बहुत ही ज़्यादा डर है, क्योंकि कल 3 बजे को ही यहाँ पे डंगवाल गाँव की बकरियाँ थी चराने के लिए लाई हुई थी यहीं नीचे पे, और 3 बजे को ही उस बकरी को बाघ ने खा लिया। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और अभी यहाँ ऊपर हमारे मकान के सामने पे परसों भी जो यहाँ पे काम करते हैं उन लोगों ने वहाँ पे बाघ को देखा था। तो आज भी एक आदमी वहाँ पर भैंसों के साथ था, तो वो अभी हल्ला कर रहा था कि यहाँ पे उसने बाघ को देखा है। तो यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा डर है बाघ का। और मैं फटाफट करके चरी घास को काट लेती हूँ और इस खेड़ा को भी, और सीधे चलते हैं घर के लिए। और ऊपर मैंने कोदे का न्यार काटा है, मनुए का न्यार, कोदे न्यार जिसको कहते हैं, तो वो भी काट रखा है मेरा। और अभी लगाती हूँ मैं भारी, चलती हूँ घर के लिए।